औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 6 का हमारा लेक्चर जा रहा है। जहाँ से हमने लेक्चर छोड़ा था, डेफिनेशंस के टॉपिक थे, उसको मज़ीद आगे हम बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट का। सबसेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए और बी, और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के भी एलिमेंट ए में भी पाए जाएं, तो हम कहते हैं कि सेट बी सेट ए का सबसेट है। सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। अगर सेट ए में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास एक सेट बी भी है 2 3 4। अब सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि सेट बी सेट ए का सबसेट है। सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। लेकिन यहाँ पे आप एक और लाइन भी लगाते हैं, क्योंकि इसमें फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर का जिक्र आएगा। अब अगर मैं सेट ए की बात करूँ, तो सेट ए बी का क्या है? सेट ए सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सुपर सेट कहलाएगा। तो सेट बी सेट ए का सबसेट है। इसमें फिर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर आ जाता है। ये दरअसल प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब दोनों के एलिमेंट्स बराबर हों, इक्वल हों, तो ऐसी सूरत में फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये नोट करके लिखे बेटा, बाद में भी काम आएगा। नोट करके पॉइंट लिखे, एवरी सेट इज सबसेट, या फिर इम्प्रॉपर बात है कि सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट के लिहाज से, एम्प्टी सेट हम पढ़ चुके हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट, या उर्दू में से खाली सेट कहा जाता है, कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? अगर हम किसी सेट के सबसेट बनाना चाहें कि कितने इसके पॉसिबल सबसेट है, तो एक तो हर सेट अपना ही सबसेट होगा, यानी कि वो सेट इसमें लाजमी इस्तेमाल होगा। दूसरा, जो नल सेट होगा वो हर सेट का सबसेट होता है, यानी कि जब मैं किसी सेट के पॉसिबल सबसेट बनाने की तरफ जाऊंगा, तो उसमें दो सेट तो लाजमी शामिल होंगे। एक वो सेट खुद शामिल होगा, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, और दूसरा नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो नल सेट भी इसमें इंक्लूड होगा। इसका इस्तेमाल अभी थोड़ी देर के बाद जब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे पावर सेट के हवाले से, तो पावर सेट में इनका इस्तेमाल आएगा। तो सबसेट, अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा, या अगर बी के ए में मौजूद तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट भी हो, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकते हैं, अगर दोनों बराबर हों, दोनों इक्वल हों। ये तो सबसेट की बात आ गई। इसके अलावा अगर एक सेट सबसेट है और दूसरा सबसेट नहीं है, तो जो सबसेट नहीं होगा वो सुपर सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। इसी तरह हमने एक और टॉपिक जो पिछले में था, शायद बुक में वो मिस हो गया था, वो सबसेट की वजह से मैंने छुड़वाया था, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास कई सेट अंडर कंसिडरेशन हो, ज़ेर मुशाहिदा हो, और हर सेट एक बड़े सेट का सबसेट हो, यू लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए हमारे पास मौजूद है 1 3 5 7, बी हमारे पास मौजूद है 3 6 9, सी हमारे पास मौजूद है 2 4 6 8 10। अब अगर सेट ए के एलिमेंट्स यू में मौजूद हो, सेट बी के एलिमेंट्स यू में मौजूद हो, सेट सी के एलिमेंट्स यू में मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में यू को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। यानी कि बकिया तमाम सेट अगर उसके सब सेट हों, बकिया तमाम सेट, रिमेनिंग ऑल सेट्स, जितने भी बाकी सेट है वो अगर इसके सब सेट हो,
तो U इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसको कैपिटल U से शो करते हैं, ये यूनियन की साइन नहीं है, थोड़ा सा अलग करके U करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मैं D लेता हूं और D में एलिमेंट 3, 6, 9, 12 मौजूद है, अब D इसका सबसेट नहीं है क्योंकि D में यहां पर 12 मौजूद है जो कि यूनिवर्सल सेट या U में लाई नहीं कर रहा, मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में D के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट के लिए शर्त क्या है कि बाकी तमाम सेट इसके सबसेट हों। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? अगर बाकी तमाम दिए गए सेट उसके सबसेट हों तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। पावर सेट अहम टॉपिक है बेटा। अच्छा, बुक में इसके क्वेश्चन मौजूद नहीं है, सिर्फ सारी डेफिनेशन मौजूद है। तो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, वो आप नोट कर लिया करें और साथ में एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल आप देख लिया करें बुक से। इसमें ज्यादातर एमसीक्यूज हैं। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? इसको पहले इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और यहां पर मैं लिखता हूं फाइंड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं P और ब्रैकेट लगा के A, फाइंड पावर सेट ऑफ A, ये फाइंड आउट करने में। अब जब A लिखूंगा मैं A इज इक्वल टू 1, 2, 3, पावर सेट से क्या मुराद है? अब जरा इस टॉपिक की तरफ आते हैं। किसी सेट के, देखिए सेट हमें जो दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। किसी सेट के तमाम मुमकिना, तमाम पॉसिबल सबसेट, तमाम पॉसिबल सबसेट जो हम बनाते हैं उन तमाम सेटों का सेट पावर सेट कहलाता है। यानी कि मैं देखूंगा कि भाई इस ए के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, इस ए के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेट बनेगा वो हमेशा नल सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मुझे इस ए के तमाम पॉसिबल सबसेट बनाने हैं, इसमें नल सेट लाजमी इंक्लूड होगा क्योंकि नल सेट इसका क्या है बेटा? सबसेट है। इसके बाद मैं लिखता हूं 1 इज आल्सो इट्स सबसेट। फिर मैं लिखूंगा 2 भी इसका सबसेट है। फिर मैं लिखूंगा 3 भी इसका सबसेट है। तो ये 4 इसके पॉसिबल सबसेट बन गए। नल सेट बना, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है और 3 भी इसका सबसेट है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो हमने 1 में बनाया, ये 1, 2 भी तो इसका सबसेट है। बिल्कुल है बेटा, लिख लिया 1, 2। फिर आप कहेंगे सर 1, 3 भी तो इसका 1 सबसेट है, तो 1, 3 भी आ जाएगा। और फिर 2, 3 भी सबसेट है, ये भी आ गया। अब इसके अलावा मजीद कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं बची हमारे पास। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 सबसेट है, 2 सबसेट है, 3 सबसेट है, फिर 1, 2 भी इसका सबसेट है, 1, 3 भी सबसेट है और 2, 3 भी सबसेट है। लेकिन आप 3, 2 नहीं लिख सकते। इसकी वजह यह है कि 2, 3 या 3, 2 इसका मतलब एक ही होगा। 3, 1 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि सेट में आप नंबरों की तरतीब चेंज करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1, 3 और 3, 1 का मतलब एक ही है। इसी तरह 2, 1 और 1, 2 का मतलब भी एक ही है। तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास पॉसिबल सबसेट बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक और चीज जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। तो 1, 2 और 3 ये अब इसके तमाम पॉसिबल सबसेट बन गए। शुरू में नल सेट आएगा और आखिर में वो सेट खुद आएगा। और चूंकि पावर सेट तमाम किसी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेटों का, ये पॉसिबल सबसेट है, ये पॉसिबल सबसेट है, ये भी पॉसिबल सबसेट है, ये भी पॉसिबल सबसेट है, ये तमाम पॉसिबल सबसेटों का सेट पावर सेट कहलाता है। शुरू और आखिर में आप सेट की साइन लगाकर तमाम सेटों को एक बड़े सेट में बंद कर देंगे और वो उसका कहलाएगा पावर सेट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये पावर सेट के एलिमेंट्स बन गए तो हर एलिमेंट्स के बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमा अप्लाई करेंगे। कॉमा अप्लाई करना लाजमी है क्योंकि सेट के हर एलिमेंट के बाद कॉमा अप्लाई किया जाता है। तो ये पावर सेट की डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी है कि पावर सेट जो बनाई जाती है, पावर सेट बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आप नल सेट लिखेंगे, फिर उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो तमाम पॉसिबल सबसेट आप लिखेंगे उसके।
ये नोट कर ले बेटा आप लोग। किसी सेट के तमाम पॉसिबल सब सेटों का सेट पावर सेट कहलाता है। बुक में शायद इसके क्वेश्चन मौजूद ना हो। एक और चीज है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, किसी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू A B C D, C इज इक्वल टू A E I O U। किसी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट की तादाद को कार्डिनियल कहा जाता है, कार्डिनलिटी कहा जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि भाई ए का कार्डिनल क्या है, ए का कार्डिनल 3 है क्योंकि यहां पर 3 एलिमेंट्स है। इसी तरह कार्डिनल ऑफ बी इज 4 क्योंकि यहां 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इस तरह सी का कार्डिनल क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 कार्डिनल है। तो किसी सेट में मौजूद जो एलिमेंट्स की तादाद है इस सेट में मौजूद, उसको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर आपको सेट के एलिमेंट्स की तादाद देगा। जिस तरह इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर 5 है, इसका बेटा 4 है, और इसके कितने बेटा 3 है। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होगा। अगर नल सेट होगा तो उसका, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, आज से क्या रखते हैं, इसमें अपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बुक का जो एक्सरसाइज आई थिंक लास्ट एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन नंबर 3 तमाम की तमाम डेफिनेशंस है। एक्सरसाइज 1E पेज नंबर 14 के ऊपर, पेज नंबर 14, एक्सरसाइज 1E, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3, ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस है और डेफिनेशन बुक में मौजूद है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।